ये अभी आप क्या कर रहे हैं? ये राजपूत मतलब जैसे भीम आर्मी है, वैसे ही कोई राजपूत रेजिमेंट जैसा कोई प्रयोग कर रहे हैं? देखिए, मैंने इस तरह की कोई भी रेजिमेंट या कोई भी संगठन नहीं बनाया और ना ही मेरे को कोई संगठन बनाने की इच्छा है। आपको बता दूं, अगर मैं आज संगठन कोई बनाता हूं तो ऑल ओवर इंडिया का सबसे बड़ा राजपूतों का संगठन प्रभु की कृपा से मैं बना सकता हूं, क्योंकि मतलब ईश्वर की मुझ पर इतनी कृपा है आज के टाइम पे कि जो पूरा नॉर्थ इंडिया है, बल्कि अभी तो मेरे को तेलंगाना और वहाँ से भी कल टेलीफोन वगैरह आए थे बर्थडे की विशेष के लिए, तो मैं बहुत बड़ा संगठन बना सकता हूँ। बहुत बड़े बड़े जो संगठन हैं वो मेरे को ऑफर दे चुके हैं कि आप हमारे प्रेसिडेंट बन जाइए या इसको टेक ओवर कर लीजिए। वो इंसिडेंस ऐसा हो रहा है हाँ कि जिस दिन घटना घटती है उस दिन आप शिमलाना में होते हैं। हाँ, जिस दिन राजपूत रेजिमेंट के गठन की बात होती है उस दिन तिरानी है और आप गए हुए हो रुड़की से सहारनपुर। हाँ और नहीं ठीक है, आवाज़ अच्छी है। यूट्यूब के जो भाषण है उसको जो भीम आर्मी के लोग हैं और जो दूसरे लोग हैं वो अपने अगेंस्ट हो रहे हैं। मैंने मंच से कहा, उन्होंने कहा जी आप बैठ रहो वरना सारे लोग चले जाएंगे। मैंने कहा भाई ऐसा है, चाहे जाएं चाहे कहीं ना जाए। पहले तो उन्होंने मुझसे बुलवा दिया कि भाई आप लोग मत जाइए, यहीं पर ही बैठिए। अच्छा, गोली लगने वाली बात मतलब बाकी लोगों को भी पता चल गई थी? हाँ, सबको पता चल गई वहाँ पे। अच्छा। और मंच पे बैठे हुए मैंने ही उनको बताया ना, मैंने कहा जी ऐसी ऐसी बात आई। आपने बताया ना कि 13वीं के दिन आपको नहीं पता चला कि हाँ, वो मेरे को ये नहीं पता था कि भाई कोई राजपूत रेजिमेंट बना रहे या कुछ बना रहे। वो लोग कुछ लोग आपस में मीटिंग कर रहे थे और वो उस मीटिंग में क्या डिस्कशन हो रहा था ये भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं नहीं नाम तो आप इवन एडमिनिस्ट्रेशन से लिया है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हमारी नज़र है, हाँ, विजिलेंस का जो है हाँ, हम रख रहे हैं। हाँ, राजपूत रेजिमेंट के बारे में भी उन्होंने कहा कि उनकी एक्टिविटी के बारे में खबर है उनको। हाँ, ऐसा उन्होंने कहा। हाँ, वो आपको मान रहे हैं हाँ, और एडमिनिस्ट्रेटिव उनको ये सिमलाना वाला जो हाँ, लेकिन आप वहाँ थे, ये सारी चीज़ें। हाँ, नहीं मैं तो आपको बताया था। आप मेरे पे निगाह रखोगे, रख लो, मेरे पर क्या फर्क पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर मैं आज कहूं कि भाई सहारनपुर में मेरे को संगठन बनाना है तो कल ही बन जाएगा। मेरे से इतने सारे लोग प्रभु के कृपा से जुड़े हुए हैं पूरे जिले के अंदर सहारनपुर के। जब वो लड़के किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे थे तो मैंने ही जाके डेड बॉडी लेकर आया था वहाँ से, है ना। तो वो संगठन वगैरह बनाना तो 1 मिनट का काम है। लेकिन मेरी दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जब वो उस चीज़ में आ जाए ना तो ये आरक्षण वगैरह का ये मामला सब खत्म होना चाहिए। देखिए, एक जैसे महिलाओं को ही है, अगर लाइन में लगने की बात आएगी तो कहेगी जी हम भाई साहब आप लेडीज़ हैं, आपको शर्म नहीं है, हमें बैठने दो। वैसे फाड़ कहेगी हमारे अंदर क्या कमी है, हम मर्दों से कम है। दोनों बातें नहीं होनी चाहिए, है ना। या तो कहो कि हम भाई कमज़ोर हैं इसलिए जी चाहिए हमें। जब आप कह रहे कि हम बराबर हैं तो फिर बराबर वाली बात करो। आपको किसी चीज़ में तो चाहिए जी हम, जब फायदा हो रहा हो तो जी हम तो कमज़ोर हैं। जब मतलब जहाँ पे कुछ वैसा हो रहा हो तो कहेंगे जी हम में क्या कमी है, हम बराबर हैं और ये है वो है, फिर आप उस बात के लिए लड़ाई करोगे। तो दो तरह की बातें जीवन में चलती नहीं है। या तो अभी जैसे मोदी जी हैं, अभी मोदी जी भी उसी लाइन पे जा रहे हैं। आज बता दूँ, सरकार बीजेपी किसने बनवाई, अपर कास्ट ने बनवाई, लेकिन वो अब हर चीज़ पे उनका जो ज़्यादा ध्यान है वो दलित समाज पे और उस पर है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ बताइए, आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। आप खुद को पहले सेल सिंगराना मत मानिए, हाँ जी, अलग होकर सोचिए हमारी तरह। जी जी। तो आप देखेंगे कि आपको क्यों बुलाया जाता है। अच्छा, आपने कोई एकेडमिक उपलब्धि हासिल नहीं की, आप कोई धार्मिक प्रवचन वगैरह के हिसाब से धार्मिक गुरु भी नहीं है इस समाज के। आपको इसलिए बुलाया जाता है कि आप एक प्रतीक हैं फूलन देवी की हत्या। नहीं, मैं जेल से फरार हुआ। अब आप ये बताइए, कोई आदमी को आज़ादी मिलेगी, इतने बड़े केस में इन्वॉल्व है। लेकिन ऊपर में किताब रखी हुई है मम्मी के पास मेरी, जेल डायरी बोला था। इतने बड़े केस में इन्वॉल्व है आदमी, वो जेल से मन बना रहा वहाँ पे भागने का, भाग चुका, भाग के फ्री हो चुका, पासपोर्ट बन चुका, दूसरे देश में जा चुका। उसमें सभी लोगों को आने वाले टाइम में आगे बल्कि एक प्रैक्टिकल बात बता दूं मैं आपको। मैं तो जो
मतलब इनकी तारीफ करूंगा एक चीज में, शेड्यूल कास्ट वालों की। जब भी हिंदू मुसलमान का दंगा होगा तो यही लोग लड़ते हैं, ठीक है। अभी यहाँ दंगा हो जाए ना शहर में, तो जो यहाँ पे वाल्मीकि समाज है और जाठव समाज है ना, वही जाके मुसलमानों को ठीक करेगा। ये जो दूसरे घूम रहे ना, ये इनका पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ है। आप एक बात नोटिस कर लेना हमेशा, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं ना, वो अपने शेड्यूल कास्ट होने का कभी कभी मिसयूज करते हैं। ये एक प्रैक्टिकली फैक्ट है। देखिए कभी कभी क्या वो करेंगे, एक तो वो ड्रामा करेंगे, कभी कभी वो कहेंगे हम तो मुसलमान बन जाएंगे। ये एक तरीके से ब्लैकमेलिंग है, ये एक तरीके से ब्लैकमेलिंग है। वो क्या करेंगे, जरा सा हरियाणा में कुछ लोगों ने किया था। नहीं भाई साहब, हरियाणा में क्या, अभी यूपी में करा, 50 लोग जा रहे, उन्होंने करना वरना नहीं है, वो सिर्फ ब्लैकमेलिंग का एक तरीका है। फिर क्या उनकी ज़्यादा पूछ होएगी, वो 2-4 बंदों को फंसवा देंगे, जी हमारा ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, वो कर दिया। आज तक कभी सुना किसी पंडित ने कहा हो, राजपूत ने कहा हो, जी हम तो मुसलमान बन जाते हैं। और एक जब बनने का टाइम था ना, सबसे ज़्यादा यही लोग बने। ये जो मुसलमान है, इसके अंदर 80% राजपूत हैं और मतलब उच्च जातियाँ, हाँ उच्च जातियाँ ही कन्वर्ट हुई। हाँ हाँ भाई साहब, ये है ना, उच्च जातियाँ ही कन्वर्ट हुई। तो क्या है कि वो एक ब्लैकमेलिंग का तरीका है। अच्छा एक चीज़ बताइए, हाँ कि आप अक्सर राजपूत प्राइड वाले आयोजनों में ही जाते हैं। हाँ, राजपूतों के प्राइड बीपी सिंह, अर्जुन सिंह, हाँ, जो एक्चुअल हिंदू प्राइम मिनिस्टर थे, जिसकी आप बात कर रहे हैं, हाँ, एक्चुअल हिंदू हाँ, फोल्ड होना चाहिए, हाँ, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो कायदे से भी देखिए तो उन्होंने किया है, बड़े पैमाने पे जोड़ने का काम, जो दलित अलग थे उनको जोड़ने का काम। हाँ। तो उनके आयोजनों में आपको बुलाया जाता है क्या, जो बीपी सिंह के स्पेशल नाम पे हो रहा हो, अर्जुन सिंह के नाम पे? बीपी सिंह के बारे में आपका विचार या वो उसके बाद? हाँ, वीपी सिंह जी हैं, उन्होंने देश की ऐसी की ऐसी कर दी मेरी निगाह में, ठीक है ना। और मतलब जो ये जो आरक्षण भी बना रखा ना भाई साहब, आरक्षण से जिसको कायदे में सच में आरक्षण मिलना चाहिए ना, मैं ये भी नहीं बोलता कि आप आरक्षण खत्म कर दो उसका, लेकिन आरक्षण के अंदर एक चीज होना ना बहुत ही जरूरी है आज के टाइम पे। कुल मिला के आप बीपी सिंह के मेरा कहना ये है कि जो दलित समाज में एक ही परिवार में 10-10 अफसर बने हुए हैं। अब ये आरक्षण लागू करने वाले हैं प्रमोशन में। आप मुझे ये बताओ, ये एक अनप्रैक्टिकल और एकदम मूर्खता वाली चीज नहीं है? आप जब फरार थे तो गया में रहे जी, गया में रहते ही एक व्यक्ति थे धर्मेश्वर मुखिया, हाँ जी, यहाँ जाति के लिए काम किया। हाँ जी, हाँ जी। उनके बारे में क्या विचार है? अच्छा, ब्रह्मेश्वर मुखिया को आप बता दूं, देखिए ये भी एक फैक्ट है लाइफ का कि अगर कोई आपको मारेगा तो आपको अपना बचाव करना पड़ेगा।